मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आज पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन हड़प्पा कालीन कई शहर आज भारत में मौजूद है, जैसे हरियाणा का राखीगढ़ी, गुजरात में लोथल और ढोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के सभी शहर एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर थे, तो फिर ऐसी क्या खास बात थी जो इन सारे शहरों को आपस में जोड़ती थी? वो ऐसा कौन सा चिन्ह है जिसे डिकोड करने पर सिंधु घाटी सभ्यता के कई राज खुल सकते हैं? आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों में से ढोलावीरा शहर को करीब से जानेंगे और साथ ही इस जगह से जुड़े एक ऐसे रहस्य के बारे में भी बताएंगे जिसे सुलझाने की कोशिश आर्कियोलॉजिस्ट कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन उस रहस्य का पर्दाफाश आज तक नहीं हो पाया है। कच्छ का रण गुजरात राज्य के कच्छ जिले में खदीर बेट नाम के एक गांव में मौजूद है। एक जमाने में यह समंदर हुआ करता था, लेकिन लगातार होने वाले भौगोलिक बदलाव ने इस इलाके में ऐसा परिवर्तन लाया कि ये प्रदेश नमक का दुनिया का सबसे बड़ा खेत बन गया और इसी जगह भारत के इतिहास के सबसे वैभवशाली शहरों में से एक ढोलावीरा शहर बसा था। कच्छ का रण करीब 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और इसी रण में हड़प्पा सभ्यता के 5 सबसे मुख्य स्थलों में से एक ढोलावीरा शहर मौजूद है। करीब 120 एकड़ में फैला ये शहर 5,000 साल पुराना है, मतलब इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड से भी पुराना। सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताओं में मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं भी थी और इन सभ्यताओं के एक दूसरे से अच्छे व्यापारिक संबंध थे। बात है 1968 की। सिंध से कच्छ तक हड़प्पा कालीन भूमि मार्ग खोजने की कोशिश जारी थी, तभी इस शहर की खोज हुई। लेकिन इस शहर के अवशेष 40 सालों तक जमीन में ही दबे रहे। इस शहर की अधिकृत खुदाई शुरू हुई सन 1990 में और फिर कड़ी मेहनत के बाद कई सालों की खुदाई के बाद ये खूबसूरत शहर धीरे धीरे जमीन से बाहर आया। ढोलावीरा अपने समय में जीवंत और सुंदर शहर रहा होगा। ये पूरा शहर योजना बनाकर बसाया गया था। इस शहर के लोगों के पास काफी उन्नत तकनीक मौजूद थी। उस समय मतलब 3600 BCE में उन्होंने पकी हुई ईंटों से कई मंजिला ऊंची इमारतें बनाई थी और जमीन के नीचे नालियां तक बना ली थी। उन लोगों को ट्रिग्नोमेट्री और सिविल इंजीनियरिंग की अच्छी समझ थी और ये सब उन लोगों ने उस समय इस्तेमाल किया था जब पूरी दुनिया उसके बारे में जानती तक नहीं थी। जिस ग्रेट पिरामिड को आज आर्किटेक्चरल वंडर कहा जाता है, वो भी उस वक्त तक बना नहीं था। आज के समय में पूरी दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां आने वाले कुछ ही सालों में पीने के पानी की समस्या होने वाली है, लेकिन ढोलावीरा उस समय का एक ऐसा शहर था जहां आने वाले 1,500 सालों के लिए पानी की अच्छी व्यवस्था बनाई गई थी। और ये केवल एक संयोग नहीं था कि ढोलावीरा शहर 2 नदियों के बीच बसा हुआ था, उत्तर में मनसर और दक्षिण में मनहर। इस पूरे नगर में एक किला था, 2 शहर थे, एक मुख्य शहर और एक निचला शहर। इसी के साथ कई कृत्रिम पानी के बांध बनाए गए थे और चारों ओर से ये सभी एक विशाल दीवार से घिरे हुए थे। इस शहर की रचना बड़ी ही सोच समझकर की गई थी। ये प्रदेश कम बारिश वाला है, इसीलिए यहाँ के लोगों ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए पानी की गिरी हर बूंद को जमा करने के लिए योग्य व्यवस्था की थी। इस सूखे क्षेत्र में पानी के भंडारों के लिए यहाँ के लोगों ने एक शानदार तरीका अपनाया था, जिससे उन्हें बारिश के पानी पर निर्भर न रहना पड़े। उन्होंने चट्टानों को काटकर सिस्टेमेटिक टैंक्स की चेन बनाई थी। इस चेन में 16 विशाल जलाशय थे। इन सारे जलाशयों में लगभग 2.5 लाख घनमीटर पानी को जमा किया जा सकता था। एक टैंक से दूसरे टैंक में पानी को पहुंचाने के लिए पाइपलाइन भी बनवाई गई थी। इन्होंने ये सिस्टम ऐसी बनाई थी कि बारिश की एक बूंद भी बर्बाद ना हो सके। पूरे शहर में बने पानी के टैंक्स को इन दोनों नदियों से जोड़ा गया था ताकि पूरे शहर को पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े और खेती को साल भर पानी पहुंचाया जा सके। ये बात जानकर आपको गर्व महसूस होगा कि रोमन वासियों से पहले सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही पानी एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाने के लिए प्राकृतिक ढलान का उपयोग करना सीख लिया था।
जब सिंधु घाटी सभ्यता के सारे शहरों का विशेषज्ञों द्वारा गहरा अभ्यास किया गया तो ये बात सामने आई कि इन सारे शहरों की रचना और इन लोगों की पत्थरों को तराशने की तकनीक एक जैसी ही थी। इन सारे शहरों में जल व्यवस्थापन, नगरों की रचना और सीवेज सिस्टम भी एक जैसी ही देखने को मिलती है। उस समय में वास्तुकला और गणित का कितना विकास हुआ था ये हम इस शहर के रास्तों को देखकर ही समझ सकते हैं। न सिर्फ इस शहर के सारे घर एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में बने थे, बल्कि यहाँ के रास्तों की चौड़ाई भी निश्चित थी। यहाँ की मुख्य बड़ी सड़कें 9 मीटर चौड़ी है, तो वही 2 घरों के बीच में बनी सड़क 5 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। यहाँ के घर बनाने के लिए धूप में सूखी ईंटों का, पत्थरों का और लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ की ईंटें भी एक फिक्स्ड प्रपोर्शन में बनी होती थी। धोलावीरा अपने समय का एक सक्रिय बंदरगाह था। यहाँ के लोग मनके बनाने में माहिर थे और उन्हीं मनकों का ये लोग व्यापार भी करते थे और बाकी देशों को निर्यात भी किया करते थे। धोलावीरा के लोगों द्वारा बनाए गए मनके मेसोपोटामिया तक मिले हैं। पुरातत्व वेदों ने यहाँ की खुदाई में हजारों कलाकृतियों को जमीन से बाहर निकाला है। इनमें मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की मूर्तियां, यहाँ तक कि सोने चांदी के मनके भी शामिल है। इस शहर के खुदाई के दौरान एक दिन कुछ ऐसा हुआ, जमीन से एक ऐसी चीज बाहर आई जिसने सबको हैरत में डाला और वो हैरानी आज तक कायम है। हुआ यूं कि जब इस जगह खुदाई चल रही थी तो एक दिन जमीन के नीचे एक सफेद पत्थर दिखाई दिया। उस जगह से और मिट्टी की परत हटाने के बाद एक पूरा पत्थरों का समूह दिखाई देने लगा, जो उस समय के भाषा में लिखा एक कोड था। इस प्रत्येक चिन्ह की लंबाई 37 सेंटीमीटर और चौड़ाई 27 सेंटीमीटर है। ऐसी चीज यहाँ पहले कभी नहीं मिली थी। बाद में ये साबित हुआ कि सफेद जिप्सम से बना ये चिन्ह सिंधु घाटी सभ्यता की प्रचलित भाषा में लिखा एक बोर्ड था, जो यहाँ के एक दरवाजे पर लगा हुआ था। क्योंकि ये चिन्ह आर्कियोलॉजिस्ट को इस शहर के एक गेट के सामने से मिले थे, इसीलिए इस बात का अंदाजा लगाया गया कि वो उस वक्त का इस दरवाजे के ऊपर लगा एक साइन बोर्ड रहा हो। समस्या यही है कि इस बोर्ड पर एक ऐसी भाषा में ये सूचना लिखी हुई है जिसे आज तक कोई भी समझ नहीं पाया। सिर्फ यही बोर्ड नहीं, इस जगह से जो भी चीजें बरामद हुई है जिन पर उस वक्त की भाषा में कुछ लिखा हुआ है, उन सभी चीजों के साथ यही समस्या है। इसीलिए इस सभ्यता से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमें आज तक नहीं मिल पाई। ये शहर करीब 1500 सालों तक बसा रहा और फिर धीरे धीरे यहाँ के लोग इस शहर को छोड़कर चले गए। ऐतिहासिक रिकॉर्ड के अनुसार ऐसा पता चलता है कि ईसा के 1800 वर्ष पूर्व धोलावीरा शहर के लोग ये जगह छोड़कर चले गए थे। धोलावीरा शहर के लोग पास के नदियों पर काफी ज्यादा निर्भर थे। यहाँ हुए एक शक्तिशाली भूकंप ने इन नदियों के प्रवाह को दूसरी ओर मोड़ दिया और इस शहर की तरफ आने वाले पानी में कमाल की कटौती हुई। इसकी वजह से धीरे धीरे धोलावीरा के सारे टैंक सूखने लगे और लोग यहाँ से चले गए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो और आप चाहते हो कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए और रेगुलर अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो भी ज़रूर कीजिए।